हेलो बच्चों, दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। बेटा लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बिल्कुल बेसिक्स को। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, सबसे सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, हम एक्सरसाइज करेंगे। जो भी इस एक्सरसाइज के जितने भी फॉर्मूले वगैरह थे वो मैंने करा दिए। अब उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, देन फिर हम फर्दर मूव करेंगे अगेन फॉर्मूलाज पर या एंगल्स पर, देन हम अपनी सेकेंड एक्सरसाइज पर। तो बेटा क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। हमें ट्राइंगल ABC दे रखा है जो कि कहाँ पर राइट एंगल है बेटा, B पर है, और AB हमारा 24 है, BC कितना है 7 सेंटीमीटर, और मेरे को साइन A कॉस A और साइन C और कॉस C की वैल्यू निकालनी है। तो ABC में एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ मैं यहाँ पर। ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल और ये एंगल B पर 90 डिग्री है। AB कितना दे रखा है मेरे को 24 सेंटीमीटर और BC मेरे को कितना दे रखा है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। अगर मेरे को एक राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड पता हो तो तीसरी साइड में हम इजीली निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इट मींस AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दैट मींस AC स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, AB का स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। AC स्क्वायर 24 का स्क्वायर होता है 576 एंड 7 का स्क्वायर 49। इनका सम हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49 इज इक्वल टू 625। दैट मीन्स AC इज इक्वल टू रूट 625 और 625 किसका रूट होता है 25 सेंटीमीटर। ये निकल आए हमारी जो तीसरी साइड थी वो कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। अब मेरे को साइन ए कॉस ए और साइन सी और कॉस सी निकालना है। बेटा मैंने कल ही बताया था कि इस तरह से PVP HH, सबसे पहले मेरे को साइन ए निकालना है। अगर मेरा बेटा एंगल ये है दैट मीन्स परपेंडिकुलर साइड क्या होगी, इसके जस्ट अपोजिट वाली, मीन्स BC विल बी और अपोजिट साइड एंड ये परपेंडिकुलर होगी, और एडजेसेंट साइड जो होगी जो इस एंगल के साथ दैट विल बी और बेस। दैट मीन्स साइन ए किसके इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा यहाँ पर BC अपॉन AB। तो BC अपॉन AB यहाँ पर BC किसके इक्वल है यहाँ पर 7 एंड बेस इज 24, तो 7 अपॉन 24 कॉस A। अब बेटा कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है मेरे यहाँ पर 24 और हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पर, बेस मेरे यहाँ पर 24 है और हाइपोटेनियस कितनी है 25। दैट मीन्स 24 अपॉन 25। अब बेटा यहाँ पर एंगल्स का ध्यान रखना है, हमें एंगल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि एक बार एंगल चेंज होता है तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही चेंज होते हैं। ठीक है, तो साइन C अगर मेरा यहाँ है तो साइन C के जस्ट सामने वाली साइड, ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा उस टाइम पर बेस हो जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है, एंगल के जस्ट सामने वाली साइड दैट विल बी अ परपेंडिकुलर, और एंगल के एडजेसेंट साइड मींस मिलती हुई साइड जो होगी जस्ट बराबर वाली वो कैसी होगी बेटा, वो क्या होगा बेस होगा। यहाँ पर मेरे को साइन C की वैल्यू निकालनी है। साइन C मतलब अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 24, हाइपोटेनियस 25, C के जस्ट सामने वाली साइड, C के सामने वाली साइड दैट विल बी योर परपेंडिकुलर, दैट मींस 24 अपॉन 25। और बेटा अगेन कॉस C बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस टाइम पर बेस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा है ना, ये एंगल है तो इससे एडजेसेंट साइड यही तो होगी बेटा, दैट मींस 7 अपॉन 25। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हमें दो साइड्स दे रखी होंगी, हम इजीली विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम अपनी थर्ड साइड निकाल लेंगे। उसके बाद हमें कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछा हो हम इजीली निकाल लेंगे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है जिसमें Q 90 डिग्री है और यहाँ पर PQ इज इक्वल टू यहाँ के 12 सेंटीमीटर है। PR इज इक्वल टू कितना है मेरे यहाँ पर 13 सेंटीमीटर। मेरे पास दो साइड है तो मैं तीसरी साइड इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। चलो बेटा निकालते हैं। ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाकी की दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। दैट मीन्स PR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। दैट मीन्स PR स्क्वायर कितना है यहाँ पर 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर मीन्स 12 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर मेरे को फाइंड आउट करना है। 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 169, 12 स्क्वायर इस साइड आएगा तो माइनस का 144 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये QR स्क्वायर हो जाएगा, और 169 माइनस 144 किसके इक्वल होता है 25 इज इक्वल टू QR स्क्वायर
और क्यू आर किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पर, √25 के इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स क्यू आर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यू आर किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, 5 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। अब बेटा बाकी का बचा हुआ क्या करना है मेरे को, यहाँ पर tan p माइनस cot r की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले tan p क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो बेटा जब p ये है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा 5 और बेस कितना होगा 12। दैट मीन्स tan p इज इक्वल टू 5/12 हो जाएगा। और इसके बाद मेरे को निकालना है cot r। cot r किसके इक्वल होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दैट मीन्स 5/12 के इक्वल हो जाएगा। अब करना क्या है मेरे को, tan p में से cot r को माइनस करना है। tan p की वैल्यू 5/12, cot r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/12। दैट मीन्स 5/12 माइनस 5/12 किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। सिंपली लास्ट क्वेश्चन की तरह दो साइड दे रखी थी, तीसरी साइड और बेटा जो क्वेश्चन में बोला जाए जैसे tan p माइनस cot r दोनों की वैल्यू निकालना और पुट करना है यहाँ पर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है sin a इज इक्वल टू 3/4। sin a किसके इक्वल है, 3/4 के इक्वल है और मेरे को cos a और tan a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो sin a इज इक्वल टू 3/4। अगर ये किस फॉर्म में दे रखे हैं, मेरे को रेशियो के फॉर्म में दे रखे हैं और यहाँ कोई सेंटीमीटर मीटर कोई यूनिट तो है नहीं, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, दैट sin a इज इक्वल टू बेटा 3k/4k। और ये किसके इक्वल होता है यहाँ पर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगेन हम क्या करेंगे, लेट ABC भी है राइट एंगल ट्राइंगल। ABC क्या हो, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो और कहाँ पर हो बेटा, एंगल B जो हो वो बेटा 90 डिग्री के इक्वल हो। तो ABC अगर मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ABC इस तरह से मेरा राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो एंगल B के जस्ट सामने वाली साइड दैट विल बी योर परपेंडिकुलर साइड, दैट विल बी योर परपेंडिकुलर एंगल A के जस्ट सामने वाली साइड दैट विल बी योर परपेंडिकुलर साइड और एंगल B के जस्ट सामने वाली साइड दैट विल बी योर हाइपोटेनियस। और ये बेटा एंगल A के जो एडजेसेंट होगी दैट इज योर बेस। sin A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये 3k के इक्वल और हाइपोटेनियस किसके इक्वल होगा, 4k के इक्वल होगा। और मेरे को यहाँ AB की वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में ये क्या हो जाएगा बेटा, BC स्क्वायर। AC स्क्वायर दैट मीन्स 4k का होल स्क्वायर, AB स्क्वायर दैट मीन्स AB तो मेरे को निकालना है बेटा, और प्लस BC स्क्वायर मीन्स 3k का स्क्वायर हो जाएगा। 4k 16k स्क्वायर, 3k 9k स्क्वायर, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 9k स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। दैट मीन्स 7k स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा AB स्क्वायर। दैट मीन्स AB किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, रूट में 7 और k स्क्वायर मीन्स k हो जाएगा बेटा। तो मेरे पास यहाँ किसकी भी वैल्यू आ गई बेटा, यहाँ पर AB की वैल्यू कितनी आ गई, √7k। AB की वैल्यू √7k आने के बाद बेटा cos A और tan A की वैल्यू मेरे को निकालनी है। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा किसके इक्वल, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस यहाँ किसके इक्वल है, यहाँ पर बेटा √7। बेस यहाँ किसके इक्वल है बेटा, √7 के इक्वल है, √7k और हाइपोटेनियस यहाँ पर 4k के इक्वल है। तो k से k गया, क्या गया √7/4। अब cos A के बाद मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, tan A की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, tan A की वैल्यू निकालनी है। tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 3k, बेस कितना है √7k, तो 3k/√7k, k से k क्या आ गया 3/√7। सिंपल बेटा। किसी भी क्वेश्चन, अच्छा यहाँ sin A इज इक्वल टू 3/4 दे रखा है, हो सकता है मेरे को ये भी दे सकता है कि 3 sin A इज इक्वल टू 4। मीन्स क्वेश्चन को उसने क्या कर दिया बेटा, चेंज कर दिया, लेकिन बात तो वही है, 3 sin A इज इक्वल टू 4 दैट मीन्स sin A इज इक्वल टू 4/3। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा।